बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सवाल, सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी थी। हमें दिया है कि एक पर्सन एक्स है जिसका वेट एक्स से ही डिनोट किया जाता है। तो बताओ अगर इन 8 पर्सन्स का वेट किया जाता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इन 8 पर्सन्स का वेट मेजर किया जाता है और हमें ये इक्वेशंस दी हैं, तो इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहली स्टेटमेंट कहती है कि बी और डी का मिलाकर जो वेट है वो पी और क्यू के वेट से लेस है। यानी कि अगर बी का वेट बी से डिनोट करते हैं, डी का वेट लेटर डी से डिनोट करते हैं, तो बी प्लस डी की जो वैल्यू है वो छोटी है पी प्लस क्यू की वैल्यू से। ये बोलती है फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है पी एंड क्यू टुगेदर वे मोर देन द टोटल वेट ऑफ ए एंड सी, कि पी और क्यू का मिलाकर जो टोटल वेट है वो ज्यादा है किससे, ए और सी के वेट से। ठीक बात। थर्ड ऑप्शन कहता है पी वेज मोर देन क्यू, तो पी की तरफ मुंह खोल दो क्योंकि पी का वेट ज्यादा है क्यू से, ये बोल रही है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी कहता है क्यू वेज मोर देन पी। अब हमें बताना है इन चारों में से कौन सा सही है, इन इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए। एक बात समझो कि आपको फर्स्ट इक्वेशन कह रही है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 17 है। फर्स्ट इक्वेशन कहती है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 17। सेकेंड इक्वेशन कहती है a प्लस सी इज 6। तो बेटा a प्लस सी आपके पास डायरेक्ट दिया है, लेकिन आपको b प्लस डी की भी जरूरत है। तो यहां पर अगर मैं a प्लस सी की वैल्यू डाल दूं, 6 डाल दूं, तो b प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी, 17 माइनस 6 यानी कि 11। ये बात हमें समझ में आती है कि b प्लस डी डायरेक्ट निकल गया। मुझे a और c की वैल्यू पता है 6 को इधर लेकर गई, माइनस किया, b प्लस डी की वैल्यू आ गई 17 माइनस 6 11। अब मेरे पास a प्लस सी भी है, b प्लस डी भी है, p प्लस क्यू नहीं है। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर p क्यू एस और d का सम दिया है, p क्यू आर और b का सम दिया है, और यहां पर p r के बराबर है, q s के बराबर है, ये बता दिया। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पे मैं s की जगह भी q कर सकती हूँ, यहां पर मैं r की जगह p कर सकती हूँ। इन दोनों इक्वेशंस में r और s हट गया, उसकी जगह आ गया p और q। ठीक बात। अब इसके अलावा यहां पर b और d बचा है, और b प्लस d की वैल्यू मेरे पास है। तो कुल मिलाकर हमें यह समझ आ रहा है कि हम अगर इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2, तो 1 प्लस 2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो, इसलिए कर दो क्योंकि मेरे पास b और d की अलग अलग वैल्यू तो है नहीं, b प्लस डी की वैल्यू है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2p प्लस 2q प्लस s प्लस r प्लस b प्लस d इज इक्वल टू 15 प्लस 17 जो होता है 32। ठीक बात। अब एक बात बताओ, s को मैं रख देती हूं q के बराबर, s को मैं कह देती हूं q, r को मैं कह देती हूं p क्योंकि मुझे गिवन है। ठीक बात। तो मेरे पास अब p और q के अलावा सबकी वैल्यू है। बेटा यहां पर 2p प्लस p 3p, ठीक, 2q प्लस q 3q इज इक्वल टू 32 माइनस b प्लस डी की हमने वैल्यू रख दी 11, जो इधर जाके माइनस हो जाती है, मेरे पास आ जाता है 21, क्या 3p प्लस 3q, जिसमें से 3 मैं कॉमन लेती हूं। अब मैं 3 इधर डिवाइड में ले जाऊंगी, मेरे पास p प्लस q की वैल्यू आ गई 7, p प्लस q की वैल्यू आ गई 7। अब एक बात बताओ, p प्लस क्यू 7 के बराबर है, a प्लस सी 6 के बराबर है, इसका मतलब कि p प्लस क्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, a प्लस सी से, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। p प्लस क्यू इज ग्रेटर देन a प्लस सी, p प्लस क्यू इज ग्रेटर देन a प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 आई और a प्लस सी की वैल्यू 6 है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि स्टेटमेंट बी है करेक्ट। अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, क्या p प्लस क्यू बी प्लस डी से बड़ा है,
7 जो है वो क्या 11 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत। और बेटा P और Q का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता चल रहा, हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन बी है करेक्ट। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना था, आपको इतना डिटेल में नहीं करने की नीड, आप इसको देखते के साथ ही यहां पर बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपने यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू डाली, सीधा लिख दिया b प्लस डी 11। अब b प्लस डी 11 है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करो, b प्लस डी 11 डाल दो, 32 में से 11 घटा दो, 21 आ गया। और इधर क्या आया? p प्लस p 2p, q प्लस q 2q, s प्लस r क्या होगा बेटा? s जो है वो q है, r जो है वो p है, तो q प्लस p, यानी कि 3 यहाँ पे p मौजूद हैं, 3 q मौजूद हैं, तो p प्लस q हो जाता है 21/3 7। बेटा इसको आप इतना सब लिखकर नहीं, ओरली भी कर सकते हो। आपके पास p प्लस q की वैल्यू आ गई, आपको सीधा सीधा a प्लस c की वैल्यू दी है, आपने b प्लस d की निकाल ली, यहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक, आपने ऑप्शन ए और बी देखा, आपको अपनी सही स्टेटमेंट ऑप्शन बी में मिल गई, टिक किया, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट